नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और आपके साथ मैं हूं हसनैन अंसारी। और आज हम मौजूद हैं रामकोला से विधायक पद के प्रत्याशी और श्रीमती रजली देवी इंटरमीडिएट कॉलेज परगन मठिया कुशीनगर एवं महाविद्यालय के संस्थापक प्रधानाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माननीय सुरेंद्र कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यू न्यूज लाइव 24 पे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस समय जो है तू डाल डाल में पात पात की तर्ज पे सभी पार्टियां एक दूसरे को मात दे रही हैं और राजनीतिक प्रोपेगेंडे को लेकर मैदान में उतरी हैं और जनता से तरह तरह की वादे कर रही हैं, लेकिन आपकी जो पार्टी है वो किस प्रकार से तैयारी कर रही है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अपने काम विश्वास पर जनता के बीच गई है। काम के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 2017 से पहले मात्र 17 मेडिकल कॉलेज थे, आज 59 मेडिकल कॉलेज ने भाजपा ने दिया है। हमारे प्रिय आदित्यनाथ जी महाराज जी आज जिस विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश को आगे ले गए हैं, मान सम्मान बढ़ाए हैं, विकास किए हैं। आप रोडों का जाल देखिएगा, किसी गांव से शाम को निकल जाइएगा अंधेरा में तो लगता है वो शहर है। लाइट मिला है, आपको पानी मिला है, गांव-गांव में टंकियां लग रही हैं, स्वच्छता पर ध्यान दिया गया है। जनता के सुख दुख में पार्टी हमेशा भागीदार रही है। ये सब काम भाजपा ने। लेकिन सर, आप एक अध्यापक होने के साथ साथ आप इस वक्त राजनीति में उतर आए और भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो सर बाकी भी और सभी पार्टियां थी, लेकिन आप उसको क्यों नहीं देखें? आपको क्या लगा भारतीय जनता पार्टी में जो आप इसमें आए? भारतीय जनता पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। इसमें किसी तरह का जालसाजी नहीं है, घोटाले नहीं हैं। कहीं भी आप उठा कर देख लेंगे तो पूरे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, कहीं किसी भी हमारे मंत्री पर एक अंगुली नहीं उठा, क्योंकि देश का पैसा ईमानदारी से लोगों पर खर्च हो, इस पर पार्टी ने ध्यान दिया। इसी को देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी को ही चुनना पसंद किया और 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा एक सिपाही के रूप में कर रहा हूं। सर, तमाम क्षेत्र हैं, लेकिन आपको रामकोला ही क्षेत्र क्यों भाया? रामकोला, चूँकि मैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूँ, अनुसूचित जाति चमार से, और रामकोला एक रिजर्व सीट था। मैं शुरू से ही समाज का सेवा करता रहा शिक्षक के रूप में। मेरे मन में आया मैं रामकोला को भी मैं एक सेवा दे सकूं। यदि मुझे टिकट मिला तो निश्चित है मैं 5 साल गरीब, मजलूम, दलित लोगों के बीच में सेवा करूंगा और सबको निश्चित एक साथ लेकर चलूंगा। यही मेरा उद्देश्य है। सर, जो अभी अभी 4.5 साल का कार्यकाल गुजरा और रामकोला से जो विधायक थे, क्या लगा? आप क्या कहना चाहेंगे कि वो काम किए या नहीं किए? क्या लगता है उनके काम को देखते हुए आपको? देखिए, वह ओम प्रकाश राजभर जिससे भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, उस गठबंधन में सीट वह ओम प्रकाश राजभर जी खाते में गया, जिसको ओम प्रकाश राजभर जी ने अपना कैंडिडेट श्री रामानंद बौद्ध जी को बनाया। रामानंद बौद्ध जी ने जनता के बीच जो काम करना चाहिए, जनता का सहयोग करना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया, जिसका उनका विरोध हुआ। बीच में पार्टी टूट गई और इनके कार्यकलाप को लेकर के जनता में जबरदस्त आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक सिपाही उनके खिलाफ है, उनके कार्यशैली के खिलाफ है। इसीलिए आने वाले समय में उनकी बुरी तरह वह अगर चुनाव लड़ते हैं तो हारेंगे, ये मुझे विश्वास है। लेकिन सर, इस समय वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए हुए हैं, तो क्या लग रहा है कुछ असर पड़ने वाला है क्या इस पे? ऐसा कुछ नहीं है। जो हल्ला देख रहे हैं, यह जो है करप्शन, भ्रष्टाचार, गुंडई, आतंकवादी तक की समाजवादी पार्टी को माना जाता है और उनके साथ गठबंधन करने से वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग कुशीनगर के सातों विधानसभा जीतने जा रहे हैं, ये आपको भरोसा दिलाता हूँ। सर, ये बताइए कि आप जब टिकट मिल जाएगा इस पार्टी से, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे रामकोला विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, पहले तो हम लोग उस चुनाव को इतने अंतर से जीतने का प्रयास करेंगे। यदि चुनाव हम लोग सफल हो गए तो निश्चित ही उन जनता के, उन अपने मतदाताओं के
बीच जा कर के उनकी सेवा जितना भी संभव मेरे लिए हो सकता है, मैं निश्चित उनके बीच रह कर के उनका सम्मान पाना चाहूँगा। और मैं अपने तरफ से यह विश्वास दिलाता हूँ कि रामकोला के जनता को अपने साथ लेकर चलूँगा, यदि ऐसा मौका मिलता है तो। आपकी सरकार जो है 4.5 साल लगभग हो गया कार्यकाल, लेकिन आपकी पार्टी किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में विकास की है? देखिए, पहले की सरकारों में आपने देखा है कि बच्चों को पढ़ाई नहीं करते थे और एक ऐसा सिस्टम था कि नकल के सहारे पास हो जाते थे, उनका डिग्री का कोई महत्व नहीं था। जितना भी संभव मेरे लिए हो सकता है, मैं निश्चित उनके बीच रह कर के उनका सम्मान पाना चाहूँगा। और मैं अपने तरफ से यह विश्वास दिलाता हूँ कि रामकोला के जनता को अपने साथ लेकर चलूँगा, यदि ऐसा मौका मिलता है तो। आपकी सरकार जो है 4.5 साल लगभग हो गया कार्यकाल, लेकिन आपकी पार्टी किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में विकास की है? देखिए, पहले की सरकारों में आपने देखा है कि बच्चों को पढ़ाई नहीं करते थे और एक ऐसा सिस्टम था कि नकल के सहारे पास हो जाते थे, उनका डिग्री का कोई महत्व नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए सारी व्यवस्थाएं की ताकि बच्चे मेहनत करें, ईमानदारी से अपना मार्क पाएं और कंपटीशन को सफल बनाएं। क्योंकि जब पढ़ेगा लड़का तभी संभव है, वो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही काम की है। कल्याण सिंह का भी नाम आता है, हमारे श्री राजनाथ सिंह जी का भी नाम आता है, और आज के समय में हमारे दिनेश शर्मा शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ इस पर काम किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जितना भी धन्यवाद किया जाए, योगी जी को जितना भी धन्यवाद किया जाए, वो बहुत कम है। लेकिन सर, आप ही की सरकार में टेट का पेपर लीक होता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सिस्टम सरकार अकेले कुछ करती नहीं है। निश्चित ही यह किसी विभाग को टेंडर करती है और गोपनीयता विश्वसनीयता उनका बनाए रखने का काम है। लेकिन यदि कोई विभाग जो टेंडर पाया है और वो कहीं से गलती करता अपने स्वार्थ में, तो निश्चित सरकार सख्ती से पेश आई है। गवर्नमेंट की तरफ से 1% की कहीं भी आप उठा कर देखेंगे तो कमी नहीं है। ये सारा जो मिली जुली टेंडर लिए हुए व्यक्तियों था, उनकी कमी जो पकड़े भी गए हैं, आपके सामने आपने एहसास भी किया है। लेकिन सर, अगर टिकट की बात की जाए तो अभी टिकट कंफर्म नहीं है। अगर इस टिकट कंफर्म होता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब पहले राउंड का 14 तारीख से प्रत्याशियों का आवेदन होगा। जिन्हें भी टिकट उपलब्ध होगा वो पश्चिम से शुरू किया गया है। 10 तारीख को मतदान है। इसके अतिरिक्त हम रामकोला पर फोकस करना चाहेंगे। रामकोला में इस जाति समीकरण के आधार पर अनुसूचित जाति चमार वहाँ 40,000 से ऊपर वोटर हैं। इसके बाद हमारे गौड़ समाज आते हैं जो 10,000 वोटर हैं। 9,000 के आसपास हमारे धोबी समाज हैं। खटीक हमारे 3800-4500 आसपास हमारे पासी समाज हैं। और बसपा इस समय बिखर रही है। बसपा को वोट बैंक निश्चित ही भाजपा की तरफ ही कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए मुझे विश्वास है कि किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को चमार बिरादरी को लड़ाए जिससे कि बसपा के वोटों को भी कवर करते हुए एक अच्छी जीत हासिल किया जा सके। एक और इस वक्त सिलसिला देखने को मिल रहा है कि ओमिक्रॉन वायरस को लेकर सभी राज्य अलर्ट हो रहे हैं और सरकार की तरफ से निर्देश किए जा रहे हैं। इस पे आपकी पार्टी और जो है तगड़े अंदाज में क्या कुछ इस पर विचार कर रही है ओमिक्रॉन वायरस को लेकर? आप जानते हैं कि भारत के इसमें 135 करोड़ की जनसंख्या है और विश्व की अपेक्षा भारत काफ़ी एक्टिव और जागरूक है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सीधा दिशा निर्देश, हमारे योगी आदित्यनाथ जी का सीधा दिशा निर्देश और लगातार हमारे डॉक्टर, हमारे जितने स्वास्थ्यकर्मियों के बीच कोऑपरेट बना करके इस पर काम चल रहा है। और आप देखे होंगे कि निश्चित ही पहले से सतर्कता के नाते इस समय ओमिक्रॉन काफ़ी कंट्रोल में है। जितनी जनसंख्या उस हिसाब से भारत में करोड़ों जनसंख्या हो जाना चाहिए। लेकिन वैसे मुझे विश्वास है कि जैसे भी तापमान बढ़ेगा धीरे धीरे फरवरी तक जाते जाते ओमिक्रॉन समाप्त हो जाएगा और फिर सारी व्यवस्थाएं एक ढर्रे पर आ जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद इनका हमारे